अपना स्वरूप निश्चय करके अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप से पहचान लेते हैं, वो सारे बंधनों से दूर हो जाते हैं। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। और ज्यादा समार करके श्रवण करना। आप लोग, कथा का समय होने जा रहा है, इनका एक एक भजन, राजमुनि की एक डोली सुनवाएंगे तुम्हें, ध्यान देना विशेष। ये नियम है सज्जनों, परमार्थ सुना रहे हैं आपको, बड़े ध्यान से परमार्थ सुनेंगे। जब तक अपने अद्वैत सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, जब तक तुम अद्वितीय सच्चिदानंद परिपूर्ण हो, ये ज्ञान नहीं होता, तभी तक अपना आपा परछिन्न मालूम पड़ता है। राधे राधे। जब तक अपने अद्वितीय परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान जीव को नहीं होता, तभी तक ये अपना आपा परछिन्न मालूम पड़ता है। मैं साधु हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये है, ये है, ये परछिन्नता तभी तक हृदय में रहती। करोड़ उपाय किए जाएं, कोई युक्ति नहीं परछिन्नता को आप हटा दें। अब किसी ने पूछा आचार्य से, ये परछिन्नता रहे हमारे हृदय में, आपत्ति का होगी? ध्यान दे करके सुन लेना, समझ में ना आवे तो सुन ले कम से कम। ध्यान दें, अपना आपा परछिन्न मालूम पड़ता है, और जब अपना आपा परछिन्न मालूम पड़ता है तो क्या आपत्ति आती है? तो बताया, सत में आकृति का विवर्त होता है। हमारे स्वरूप में सतता, चित्तता और सुख रूपता है, यही ईश्वर का स्वरूप है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नैता मोह निशाल बलेसा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। हमारा मूल स्वरूप सतचित आनंद है। जब ये परछिन्न मालूम पड़ता है हमें अपना आपा, तब सत में आकृति का विवर्त होता है। चित्त में जीव ईश्वर अंतःकरण का विवर्त होता है, और आनंद में विषय और प्रियता का विवर्त होता है। विवर्त जानते हैं आप लोग? झूठी मिथ्या प्रतीति, वस्तु कुछ और है और दीख कुछ और रही है, इसे विवर्त बोलते हैं। 6 शास्त्र हैं हमारे, 6 शास्त्रों के 3 जोड़े हैं, 2-2 शास्त्र एक एक सिद्धांत स्वीकार करते हैं। सांख्य और योग परिणामवाद स्वीकार करते हैं, ईश्वर का परिणाम जगत है। न्याय और वैशेषिक आरंभ स्वीकार करते हैं, परमाणुओं से आरंभ हुआ है। वेदांत के आचार्य विवर्त स्वीकार करते हैं, परिणाम का अर्थ हुआ वस्तु की गई है, वस्तु हुई है। आरंभ का अर्थ हुआ वस्तु की गई है, और परिणाम विवर्त का अर्थ हुआ कि वस्तु ही है, न की गई न हुई। जैसे रस्सी में सर्प प्रतीत हुआ, न रस्सी सर्प बनी, न किसी ने बनाई, रस्सी ही है, सर्प की झूठी प्रतीति है। ऐसे ईश्वर ही है, संसार की झूठी प्रतीति है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। ध्यान देना, अपना आपा जब तक अद्वितीय ब्रह्म के रूप में प्रतीत नहीं होता, तब तक ये परछिन्नता नहीं मिटती।
परछिन्न बने रहेंगे, और परछिन्न बने रहेंगे तो ये हानि होगी। सत में कर्ता और कर्म की महाराज ये विवर्त होगा, और उसी कर्म में जो सत होता है, चित होता है, वो कर्ता मालूम पड़ेगा, ये विवर्त होगा। और चित में जीव ईश्वर अंतःकरण की प्रतीति होगी, और इस समय जो चेतन है वो जीव ईश्वर के रूप में प्रतीत होगा। और आनंद में जो प्रियता प्रतीत होती है, ये प्रियता व्यभिचारी रहेगी, कभी ईश्वर में, कभी जीव में, कभी स्त्री में, कभी पुत्र में, कभी धन में, कभी पद में भटकती रहेगी, हृदय में अनुभूत नहीं होगी, ये हानि होगी। ये है भागवत का सिद्धांत। ये बात हम लोगों के भाग्य की कमी है, हम समझ न पावे, अथवा किसी महान पुरुष से इसे सुना न हो। जब तक आप परछिन्न बने रहोगे तब तक संसार की गोदी में हो, चाहे जटा बढ़ाओ और चाहे गेरू से कपड़ा बदलो और चाहे कोई और ढोंग बना लो। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। अब एक राजमुनि जी का भजन सुन लीजिए और परमानंद जी का एक भजन सुन लीजिए, तब आगे और सिद्धांत सुनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। यम प्रवजन्ते मनुपेति मपेति कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदस्त्वं, सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय महाराज श्री श्रद्धेय संत वृंद, आदरणीय भक्त वृंद, श्रद्धामयी माताएं, कल भी सुनाया था कि द्रौपदी बीच सभा में आई और सभा में आकर के देखने लगी कि इस सभा में कौन ऐसा महान पुरुष है जो इस आतताई को रोक सके। परंतु ये आतताई दुशासन तो पंचाली को खींच करके ही सभा में लाता है। पंचाली बरात विचार करने लगी, जब जब विपत्तियां आई उसी समय कृष्ण भगवान ने हमारी रक्षा की है। मैं अपने पांचों पतियों के प्रति देखती हूं तो मेरे पांचों पति धर्म की मर्यादा में बंधे हुए नीचे को गर्दन किए हुए बैठे हैं। हाय धिक्कार है इस असार संसार के लिए। एक पत्नी के एक ही पति होता है और वो अपनी पत्नी की रक्षा भली प्रकार से करता है, परंतु मेरे 5 पति हैं और 5 पति होने पर भी इस सभा में मेरी लज्जा जा रही है और आतताई अपना आक्रमण करना चाहता है, परंतु फिर भी ये नहीं बोल रहे हैं। भीष्म पितामह हैं, धृतराष्ट्र हैं, द्रोणाचार्य हैं, सबकी ओर देखा, विदुर जी हैं, परंतु कोई नहीं बोल रहा था। तो फिर से ये पंचाली घूम घूम करके देखने लगी तो आपके दरबार में द्रौप जाने लखा, आके दरबार में द्रौप जाने लखा। सभी वीरों की गर्दने झुकी जा रही, आके दरबार में
दरबार में रूप जाने लगा। सभी वीरों की गर्दनें झुकी जा रही, मौन बैठे कर्ण द्रोण भीष्म यति, मौन बैठे कर्ण द्रोण भीष्म यति। मानो अधर्म की ऊपर घटा छा रही, आपके दरबार में द्रौपदी जाने लगा। आपके दरबार में द्रौपदी जाने तो सुन के आदेश कुरुपति का सारे रथी, सुन के आदेश कुरुपति का सारे रथी, मौन बैठे निहारे ना मेरे पति। जान भई सबकी कैसी मति, राम जान भई सबकी कैसी मति। लाज मेरी बचे ना लुटी जा रही, आके दरबार में द्रौपदी जाने लगा। आके दरबार में द्रौपदी जाने लगा। हो कि क्रोधित दुशासन कहा तीर को, हो कि क्रोधित दुशासन कहा तीर को, लाग खेचन सती ने सजा तीर को। याद आई कुंवारा था गज गीत को, याद आई कुंवारा था गज गीत को। बार मेरी ने तुम्हें को दया आ रही, आपके दरबार में द्रौपदी जाने लगा। आपके दरबार में द्रौपदी जाने लगा। सभी वीरों की गर्दन झुकी जा रही, आपके दरबार में द्रौपदी जाने लगा। अब पंचाली द्रौपदी विचार करने लगी, यह आतताई मेरे चीर को खींचे ही जा रहा है, और मैं अबला इश्क की अपनी धोती की साड़ी की किस प्रकार रक्षा कर सकती हूँ। प्यारे श्याम सुंदर, आपकी जैसी मर्जी है, आप जैसा कीजिए। मैं इस धोती को छोड़े देती हूँ। अगर मेरे को नग्न करना चाहते हैं तो आप नग्न कराइए, और रक्षा करने चाहते हैं तो मेरी रक्षा कीजिए। तो छोड़ साड़ी दिकर सेना में माधव लिया रे, छोड़ साड़ी दिकर सेना में माधव लिया। श्याम प्रगटे बसन रूप था
बल थका और कपा जब हिया, दुष्ट का बल थका और कपा जब हिया। ऐसा लगता सभी की कजा आ रही, आपके दरबार में द्रोप जाने लगा, आपके दरबार में द्रोप जाने लगा। सभी वीरों की गर्दन झुकी जा रही, आपके दरबार में द्रोप जाने लगा। विदुर जी ने देखा कि बड़ा अन्याय होने जा रहा है। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो धीरे से जा करके महाराज धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा, राजन, आपके नेत्र स्थूल तो बंद थे ही, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय के भी नेत्र बंद हो चुके हैं, श्याम सुंदर आ चुके हैं और चीर बढ़ता जा रहा है और ये पृथ्वी हिलने लगी है, आसन सभी के डुलने लगे हैं, अभी प्रलय होने वाली है और फिर भी तुम इस अन्याय को नहीं रोक रहे हो। तो भक्त देखी विदुर ने गति काल की, भक्त देखी विदुर ने गति काल की, राजा कुरुपत से बरणी दशा हाल की। अब कुलनों में है कालाई कपट जाल की, अब कुलनों में है कालाई कपट जाल की। चक्र द्वारा प्रलय हो ये दरसा रही, आपके दरबारों में द्रोप जाने लगा, आपके दरबारों में द्रोप जाने लगा। जब सुना महाराज धृतराष्ट्र ने तो खड़े हुए और खड़े होकर के अपने पुत्रों से कुछ कहने लगे। सुन के बाणी विदुर जी की धृतराष्ट्र ने रे, सुन के बाणी विदुर जी की धृतराष्ट्र ने, सुन के बाणी विदुर जी की धृतराष्ट्र ने, हो कि क्रोधित कहा सुत से दुर्भाग्य में, दुष्ट अपयश लिखा है तेरे भाग्य में, दुष्ट अपयश लिखा है तेरे भाग्य में। साड़ी छोड़ी सभा सारी हरे सा गई, साड़ी छोड़ी सभा सारी हरे सा गई। जग में कीरत हमारे द्रोप जागी रही, मुनि जी कीरत हमारे द्रोप जागी रही। मानो अधरम की ऊपर घटा छा रही, आके दरबार में द्रोप जाने लगा, आके दरबार में द्रोप
जाने लगा। सभी वीरों की गर्दन झुकी जा रही, आप करूं बार में रुक जाने लगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर रसीले शब्दों में राजमुनि और परमानंद जी के भजन सुने आपने। अब आप यहाँ आ जाइए महाराज, ये टेढ़ी खीर में ध्यान देना आप लोग। महामुनि सुखदेव जी महाराजा परीक्षित को सुनाते हैं ये विषय। राजन जड़ भरत जी ने कहा, महाराजा रघुगण से राजन इन विशेष गहन विषयों को न समझ सके हो तो आप इतना समझ लीजिए। और हम सज्जनों से प्रार्थना करते हैं, संतों से प्रार्थना करते हैं, वो भी ये समझ लें, जीव कर्म इंद्रियों को अपनी मान करके कर्ता बनता है, कर्ता नहीं है ये। बोलो कृष्ण बलदेव की। कर्म इंद्रियों को अपनी मान कर, जैसे बीमार कोई बालक या पत्नी हो गई और 10,000 रुपया खर्च हो गया और पूछने वालों से कहता है कि महाराज हम तो अब के मर गए। बड़ा घोर संकट रहा है। संकट पत्नी पर या बच्चे पर रहा अथवा पशु पर, पड़ोसी पर रहा, और स्वयं कहता है कि बस मर गए, अब के मिट गए। ध्यान देना आप लोग। कर्म इंद्रियों को अपनी मान करके ये कर्ता बनता है और ज्ञान इंद्रियों को अपनी मान करके ज्ञाता बनता है। अंतःकरण को अपना मान करके भोक्ता बनता है और शरीर को अपना मैं मान करके जन्मने और मरने वाला बनता है। सिद्धांत ये है। परमार्थ क्या है? परमार्थ है न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षर न वै मुक्त इत्यसाम परमार्थ। तो परमार्थ तो ये है, न आज तक किसी की निवृत्ति हुई, न प्रवृत्ति हुई, न बंधन हुआ, न मुक्ति हुई, न ज्ञान हुआ, न ज्ञान हुआ। ज्ञान स्वरूप ही होता है जीव। ध्यान देना आप लोग। अज्ञान का संबंध मान करके उस ज्ञान में से जीव कह देते हैं, माया का संबंध उसी ज्ञान में मान करके ईश्वर कह देते हैं। माया और अज्ञान का संबंध हटा देने पर ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता। ज्ञान हमेशा अद्वितीय और एक अखंड सच्चिदानंद ही होता है। जो लोग इन विषयों को अच्छी तरह विचार नहीं करते उनको दुख होता है कि ये जीव भला ईश्वर हो सकता है। आपने सुना होगा मुसलमानों में एक विषय है, कोई मंसूर हुआ है मुसलमानों में, वो इस विषय को जानता था। आप ध्यान दे करके सुनना। बड़े बड़े संत और बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े विचार करने वाले कहते हैं ईश्वर सब में व्यापक है। आर्य समाजी भी ऐसा सिद्ध करते हैं, ईश्वर सब में व्यापक है। बात पूछने लग जाओ व्याप्य क्या है जिसमें ईश्वर व्यापक है, तो चुप हो जाते हैं। ईश्वर की व्यापकता ऐसी नहीं है जैसी आपने समझ रखी है। ईश्वर की व्यापकता है जैसे रस्सी सर्फ में व्यापक है, सीपी चांदी में व्यापक है। अरे बाबा, सर्प है ही नहीं, रस्सी ही है, ईश्वर ही है, संसार है ही नहीं। व्यापक काहे में? ये व्यापकता है ईश्वर की। व्याप्य और व्यापकता को जो समझते हैं वो इस विषय को पहचानते हैं। भागवत का सिद्धांत है ये। महाराज, ये ज्ञान होते ही
महाराज रहुगण मुक्त हो गए। महाराज जड़ भरत के चरणों पर अपना मस्तक रखा, पूजा की। हे नाथ, गंगा सागर जा रहा था, आपकी कृपा से आत्म साक्षात्कार हुआ। महाराज ये अपनी राजधानी को लौट गए। जड़ भरत जी कुछ समय तक जंगलों में विचरण करते रहे और ये परमात्मा से एक हो गए। आगे की कथा महामुनि सुखदेव जी सुनाने लगे। बड़े ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनिए। राजा ने एक प्रश्न किया। इधर कोई सज्जन बहुत भब्बर कर रहे हैं, भाई इनते हाथ जोड़ के कह दो थोड़ी सी देर चुप रहे। चलन देव तुम चलन चलन देव क्या चलन देव। हाँ, ध्यान देना। महाराजा परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी से एक प्रश्न किया, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। राजा ने प्रश्न किया, प्रभु ईश्वर को दयालु और न्यायकारी कहते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। आप भी सोचना, जो दया करेगा वो न्याय कैसे करेगा, और जो न्याय करेगा वो दया कैसे करेगा। ईश्वर दयालु है और न्यायकारी है, ये बात कैसे संभव होगी। दया करने में न्याय कैसे होगा और न्याय करने में दया क्या होगी। जब ऐसा प्रश्न राजा ने किया तो महामुनि सुखदेव जी न्याय और दया की कथा सुनाने लगे। नरकों की कथा सुनाई राजा परीक्षित को। राजन, ये ऋषियों ने नरकों की जो कथा लिखी है वो परमात्मा की यही लीला लिखी है, दयालु भी है और न्यायकारी है। महाराज, नरक कितने और क्या होते हैं, तब सुखदेव जी ने बताया। राजन, तामिश्रो अंध तामिश्रो रौरवो महारौरव इत्यादि कोई महाराज 18 बताते हैं, कोई 21 बताते हैं, कोई 24 बताते हैं। नरकों की संख्या में मतभेद है। सुनाते हैं भगवान का न्याय और दया। जो जीव अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, संसार में जो स्त्री पुरुष अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, पशु की तरह अपना जीवन व्यतीत करके चले जाते हैं, उन पुरुषों को यमराज के दूत किन कर्मों से नरक में डालते हैं। ध्यान देना, ये दूसरे का द्रव्य और दूसरे का स्त्री संतान धरती, इनका अपहरण करते हैं जो पुरुष, उनको यमराज के दूत काल पास से बांध करके घोर ताप देकर तामिश्र नाम के नरक में डालते। वहां ये जीव अंधकार में पड़ा रहता है, बड़ा भारी दुख होता है। ये तो हो गया न्याय। अब कोई कर्म शेष नहीं है मनुष्य शरीर पाने का। महर्षि तुलसीदास लिखते हैं, कब हु करे करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेही। चौपाई का अर्थ समझिए, देत ईस बिनु हेतु, हेतु कोई नहीं मनुष्य शरीर पाने का। कृपा करके परमात्मा उस नरक में जीव भोग लेता है उन कर्मों का फल, तब उसे मनुष्य शरीर दे देते करुणा करके। मनुष्य शरीर का कोई हेतु नहीं। कर्मों के ऊपर ध्यान देना आप लोग। जो किसी के धन को और किसी की स्त्री को वांछा करके उपभोग करते हैं, उन्हें यमराज के दूत काल पास से बांध करके उनकी दृष्टि को नष्ट करते हैं
और घोर अंधता मिश्र नाम के नरक में डालते हैं। बात आ गई समझ में? बुद्धि खराब होती है। आपके देश में बहुत मत हैं ऐसे। अच्छा, कहे इसलिए देते हैं कोई वक्ता कहे कि ये बात नहीं सुनाई, जो अच्छे अच्छे चिपने चिकरे आचार्य बने बैठे हैं, शिष्यन की पत्नियां प्रसाद बनने के लिए आती हैं उनके यहां। यमुना जी में धो करके लकड़ी सुखाई जाती है छाया में, अपने हाथ भोजन बना के खाते हैं, इतने बड़े आचार्य हैं। अरे शिष्य की पत्नी तो बेटी होती है शास्त्र में। और एक मत नहीं, कोई बैठे हैं वो हमसे बात कर लें, कबीर पंथ यही है। पान परवान और चौका आरती 4 चलते हैं। नाराजन हो अच्छा, संदेह हो तो पूछ।